कुछ लोगों को खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पर विश्वास ही नहीं होता। कह रहा नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग रोकते हैं एक दूसरे को, नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ना, पिछले हफ्ते तो दिया था दान, अभी क्या देना। लेकिन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के लिए आप बोया हुआ कभी भी कंगाल नहीं हो सकता, कभी भी गरीब नहीं हो सकता, कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। आई कांटेक्ट बनाता है ये दान आपका। मैं कह रहा हूं कि यहां पर दोरकास लेडीज बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ते हैं, उसके भी इसी के 9वें अध्याय में भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि जब वो मर गई तो उस समय पतरस ने परमेश्वर को कहा, कह रहा है कि ये इतनी दान देने वाली मर गई तो लोग मेरी मिनिस्ट्री को क्या बोलेंगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा इसने आई कांटेक्ट मेरे साथ बनाया है, कह रहा जा इसको फिर से इसको जिंदा करो। और उसने प्रार्थना की और वो लेडी जिंदा होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके दान डालने को देख रहा है। इसका मतलब आई कांटेक्ट बनाता है। आपका दान डालना, आपका बीज डालना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका प्रार्थना करना, आपका नेचर, अगर आज परमेश्वर देख रहा है, आपने अपने स्वभाव को बदल दिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको देख रहा है। एक विधवा औरत चर्च के अंदर दान डालने आई, 2 दमड़ी डाली थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा उस गरीब, इतने अमीरों ने ज्यादा डाला था लेकिन ज्यादा नहीं देखा परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार देखा कि अगले महीने उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन अपनी पूरी महीने की कमाई डाल दी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा इसने मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाया है और पवित्र आत्मा ने उसके साथ चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं कि बांझपन का श्राप नहीं टूट रहा, टूटेगा। गरीबी का श्राप नहीं टूट रहा, टूटेगा। क्योंकि यहां पर कुलीन स्त्री को परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का उसने पालन किया, जानती थी कि विश्वास से करना पड़ेगा। उसके माइंड में आ रहा था, पहले उसने जाकर अपने पति से पूछा, हो सकता था उसका पति नेगेटिव था, पत्नी नेगेटिव होती है, बच्चे नेगेटिव होते हैं, दोस्त रिश्तेदार विश्वासी लोग नेगेटिव होते हैं। छोड़ना कुछ नहीं होता, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, चर्च जाने से, अरे दान देने से। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आज रात अगर आप अपने विचारों को चेंज कर रहे हैं, अपने नेचर को चेंज करो, ऐसा बोलना बंद करो। मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर आपके साथ भी मिराकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। चेक कर देखो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है परख कर देख यहोवा कितना भला है। यहां पर इस स्त्री ने जब कह रहा उसकी मिस्ट्री में, एलीशा प्रॉफिट की मिस्ट्री में बीज बोया, उसने उस चमत्कार को देखा वसंत ऋतु में। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवन में कोई घटी हो, लेकिन आज रात आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन बोलने वालों के। मेरा एक दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि मैं जब हरियाणा में सेवा करता था तो भाई मेरी लाइफ में थे, और समय में मैं आपको बता रहा हूं कि एक भाई बैप्टिज्म नहीं लिया उसने, लेकिन वो फिर भी वचनों को सुनने के लिए आता। उसके परिवार की, उसकी पत्नी मानती नहीं, लेकिन वो वचन को सुनता और लगातार आते, लगातार 1 साल से। लेकिन वो बैप्टिज्म नहीं ले रहा था, अपने परिवार के, अपने बच्चों की शादियों के चक्कर में नहीं ले रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन एक भाई जो था कि वो बैप्टिज्म भी ले रहा, बाइबल भी पढ़ रहा, प्रार्थना भी कर रहा और सारे काम कर रहा है, वो बीज भी बोता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं क्या देखता हूं कि जो वो भाई मेरे चर्च में बीज बोते थे, दोनों भाई, लेकिन उन दोनों भाइयों में से एक भाई के बीज को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया और उसका बच्चा फॉरेन के अंदर, कोठियां डबल, गाड़ियां डबल, मैं कह रहा हूं फैक्ट्रियां डबल, वो डबल आशीष पा गया। फिर मैंने परमेश्वर को एक दिन पूछा, मैंने कहा परमेश्वर, और उसके भाई के अंदर यह सवाल था कि मैं बैप्टिज्म लिया हुआ हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन परमेश्वर के मेरी लाइफ में क्यों नहीं चमत्कार किया। मेरे भाई ने तो बैप्टिज्म नहीं लिया, तुझे अभी तक स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन हां यह जरूर है कि वो दान देता था। लेकिन यह कारण क्या है कि इसको परमेश्वर आशीष कैसे दे दिया। मैंने प्रभु से पूछा तो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया था। उस रात परमेश्वर ने कहा था, बेशक इसने ना किया हो, लेकिन इसने इस ढंग से दिया है, इसने आई कांटेक्ट बनाया मेरे साथ। वो मुझे हमेशा पूछता था, कह रहा आपके चर्च में क्या जरूरत है, कहता है मैं करता हूं। और उसी समय वो अपने हिस्से को काट कर वो काम करता था, हिस्से को काट कर वो काम करता था। मैं कह रहा हूं कि अगर वो आप कहीं से भी आए हैं, मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो, कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज रात परमेश्वर ने आपके बोने के हृदय को देख लिया, आपके बाइबल पढ़ने के हृदय को देख लिया, आपके इंस्ट्रक्शन को मानने को, आई कांटेक्ट देख लिया परमेश्वर ने कि ये हां थोड़ा सा पड़ता है, इसके अंदर है थोड़ा सा प्रकाश। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके अंदर थोड़ा अंधेरा भी है, आज रात वो अंधेरा अलग होने वाला आपसे, और आज एक लाइट आपके अंदर काम करने वाली है और पवित्र आत्मा काम करने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आई कांटेक्ट बनाया। मैंने फिर परमेश्वर से पूछा तो उस परमेश्वर ने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसने तेरा अपमान किया। मेरा अंदर से दिल दुखा। मैं आपको बता रहा हूं कि उस दूसरे भाई ने क्रिसमस पर कहा, कहता है कि नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं होता। जो विश्वासी था मेरा और बाइबल पढ़ने वाला, चर्च जाने वाला, उसने एक दिन ये बात बोल दिया, और वो सोच रहा था प्रॉफिट को नहीं पता, लेकिन उसने ये बात बोलता है क्रिसमस पर, कह रहा कि नहीं कोई बात नहीं, कह रहा कि बीज बोना कोई जरूरी नहीं है, कहता है कि खुद ही हेल्प कर दो गरीबों की। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उस बात से उसको तुच्छ जाना। अगर
ऐसे व्यक्ति गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। परमेश्वर ने एक जगह यूदा इस्करियोती को तुच्छ जाना, जब उसने कहा कि ये दान जो है कह रहे गरीबों में बांट दिया जाता, कह रहा तूने ये इत्र जो है गरीबों में बांट दिया जाता। परमेश्वर ने इसको तुच्छ जाना और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, कह रहा है कि वो लोग दान के खिलाफ बोलते, उनको आई कांटेक्ट बनाना नहीं आता। बाइबल में आई कांटेक्ट बनाया होगा आपने, शैतान जानता है बना सकते हैं, शैतान जानता है, कह रहा है कि आई कांटेक्ट प्रार्थना में बना सकते हैं, लेकिन शैतान ये जानता है, कह रहा इंसान कह रहा पैसे में आई कांटेक्ट नहीं बना सकता परमेश्वर के साथ। ये जिगरा किसी के अंदर होता है। यहां पर कह रहा है कि ये जिगरा नहीं था, कह रहा इसलिए परमेश्वर ने इफिसियों के 5:5 में लिख दिया, बोलता है कह रहा लालच करना कह रहा पेड़ पत्थर को पूजने के बराबर है। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और अगर आज भी आपके अंदर घटी है तो इस बात को अपने अंदर से नेचर को चेंज करना है। परमेश्वर, मैंने फिर से कहा, ये 4 बातें अगर आपने अपनी जिंदगी में देख ली, नेचर है चर्च जाने का, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर आप नाराज हो जाते हैं, ये नेचर है, तो इसका मतलब आपके घर में आशीष नहीं आएगी। कुर्सी नहीं मिली चर्च में, नाराज हो रहे हो। अगर आपके घर में करे कोई आशीष नहीं आ रही, फिर आप कुड़कुड़ा रहे हो। मूसा को कहा ये कुड़कुड़ाते हैं, आज रात में इजरायलियों को खत्म कर दूंगा। उसने कहा बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कहता होंगे, लेकिन कहता है अगर नेचर चेंज नहीं करेंगे, कह रहा है इनके घर में मिठास नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी में वो मिठास मेरा परमेश्वर लेकर आना चाहता है। उस व्यक्ति ने कह रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने वो जो चर्च आता था कभी कभी, लेकिन वो दान देता था, हर संडे दान भेजता था, हर क्रिसमस पर दान भेजता था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात सोची थी, उसने एक प्लान किया हुआ था। आज भी वो मेरे से बात करता है और मेरा विश्वास है कि एक दिन वो बैप्टिज्म लेने के लिए मेरे पास जरूर आएगा। लेकिन वो आज अपने भाई से ज्यादा आशीषित है। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि उसने अपना आई कांटेक्ट इस पास्टर के साथ बना के रखा। याद रखना, कह रहा है कि आई कांटेक्ट जो है उसने कह रहा है दान के साथ बना, परमेश्वर के साथ बना के रखा। बीज बोया और आपने कुड़कुड़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि वो आई कांटेक्ट टूट जाएगा परमेश्वर का आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि आपने बाइबल पढ़ी और आपने अविश्वास की बात बोल दी, आपने प्रार्थना की और अविश्वास की बातें बोल दी। यही इंस्ट्रक्शन है बाइबल के अंदर। कह रहा है खास कानून है, कह रहा है मुंह से गलत नहीं निकालना। अगर आपने तोड़ दिया, परमेश्वर का आई कांटेक्ट टूट जाएगा। इसलिए आपका कांटेक्ट नहीं होता बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के साथ आपका कांटेक्ट नहीं होता। पीआर के लिए आपकी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग रुक जाती है आपके साथ। कह रहा रिच लोग नहीं बैठना पसंद करते। मैं कह रहा हूं कि आप, परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको आई कांटेक्ट बनाना है परमेश्वर के साथ। बोला हालेलुया। आपको समझना है, जब हम लूका 10:16 को पढ़ते हैं तो देखो वहां पर क्या लिखा। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं कि वहां लिखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ने कह रहा वहां पर क्लियर कर दिया, कह रहा जो कोई तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब कि यहां पर क्लियर लिखा, आप वचन को देख रहे हैं और वहां पर क्लियर लिखा, जो तेरी सुनेगा। पढ़ जरा। जो तुम्हारी सुनता है हाँ। वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। हाँ, बोला हालेलुया। आज यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। भविष्यता मैं कह रहा हूं कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको समझना है। कह रहा है कि यहां पर परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह को क्लियर कि निराश ना हो, जो तेरे साथ कांटेक्ट नहीं बनाएगा, कह रहा है कि उसके साथ मैं आई कांटेक्ट नहीं बनाऊंगा। कह रहा है जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा। अब यीशु मसीह धरती से ऊपर है। याद रखना, अब आपके बीच में पादरी हैं, प्रॉफिट है। अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से होकर आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि ये बाइबल के सीक्रेट हैं। कह रहा है कि जब आप कह रहा अपमान कर देते हैं या आप कुड़कुड़ा देते हैं किसी के बारे में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी का अपमान ना करें, आप किसी विश्वासी का अपमान ना करें। विश्वासी के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। इसलिए मैं बड़ा डरता हूं, अपने चेलों को भी एक बात सिखाता हूं कि विश्वासी आपको लाख बोल दे, लेकिन मैं विश्वासियों के बारे में, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को भी मैं बिल्कुल स्टिक रखता हूं, अपने बच्चों को भी, कि बेटे किसी विश्वासी का दिल नहीं दुखाना। अगर मेरे मुंह से डांट भी निकल जाती है ना, मैं उसको दोबारा से प्यार से बात करता हूं, मैं उसको फिर से समझाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने नेचर को खराब नहीं होने देना। याद रखना कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि हमें इसलिए बुलाया गया कि हम अपना प्रेम बांटे। यहां पर लोगों को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कहता है कि चर्च के साथ आपका आई कांटेक्ट है। चर्च में जब आप जाते हैं आप आई कांटेक्ट बनाते हैं, लेकिन आप चर्च में जा रहे हैं, प्रॉफिट के साथ आपका आई कांटेक्ट है। कह रहा है कि अगर नहीं है, मैं कह रहा हूं बनाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा। बाइबल के साथ दी हुई इंस्ट्रक्शन है। कह रहा है यहां पर दी हुई इंस्ट्रक्शन है, मानना पड़ेगा। भाई साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप छोड़ो परे। हो सकता है कई बार आपको विश्वासी अच्छे नहीं लगते, आपके चर्च में आते हैं, आपका पैसा मार लिया होगा, हो सकता है कि आपके साथ ठगी कर लिया होगा, आप ही के बिलीवर होंगे, आप ही के साथ वो बैठते होंगे चर्च में। एक औरत आई थी मेरे पास और वो बता रही थी, एक भाई बता रहा था, दोनों पति पत्नी, कि जी
थोड़े दिन चर्च में एक आदमी मिला और उसने हमें कहा कि मैं तेरे बच्चे को बाहर भेज दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आई कांटेक्ट बनाया, हमने उसके साथ कांटेक्ट बना लिया, और उसके बाद क्या हो गया जी, वो उसने हमारे पैसे वापस नहीं दिए, हमें बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपको चर्च में जा रहे हो, आप अपना नेचर चेंज ना करो, खो गया ना कोई बात नहीं, परमेश्वर उसके लिए चाहता है कि आप दुआ करो, परमेश्वर उसकी जिंदगी में भी काम करेगा। आपको अपना नेचर कह रहा है कि अपना नेचर खराब नहीं करना छोटी छोटी बातों में। हम कौन लोग हैं, हम परमेश्वर के बीज हैं। अगर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई बाइबल की आपको रिच बनाने वाली है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, दूसरा राजा और उसके 4:1 में देखो कि यहां पर एक भविष्यवक्ता के साथ दी अलीशा की मिनिस्ट्री के अंदर कह रहा है कि उसने फैसला किया था, एक भविष्यवक्ता मर जाता है और मरने के बाद उसकी पत्नी जो है अलीशा के पास जाती है और जाकर क्या बोल रही है, उसको बोल रही है कि मेरा पति तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था। इसका मतलब क्या भाई साहब, जबरदस्ती है। कह रहे तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, तेरी मिनिस्ट्री में सेवा करता था, और कह रहे देख मर गया, और कह रही लेकिन कहती कि हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया मेरा पति, और मेरे बच्चों को कोई पकड़ने वाला है, और इस समय प्रॉब्लम्स है। और उस समय एलीशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। हम पढ़ते जरा, हाँ देखो इसको क्या कह रही है वो। भविष्यवक्ताओं के चेलों की हाँ। पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, हाँ। तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसकी वो कर्जदार है वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ, देखो यहां पर क्लियर कह रहा है कि वो औरत आई और वो बोलती कि तेरी मिनिस्ट्री में थी। इसका मतलब कि भविष्य वो क्यों आई, क्योंकि उस प्रोफेट ने अपनी पत्नी को एक बात सिखाई थी कि ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मत छोड़ना। कह रही चाहे मैं मर भी जाऊं, अपने बच्चों को भी उसने सिखाया था कि यहां सेवा करना और इसको कभी नहीं छोड़ना। कह रहा है कि अगर तुझे अभिषेक को लेना है, अगर तुझे परमेश्वर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ये मिनिस्ट्री ये चर्च तेरे साथ कह रहा परमेश्वर का आई कॉन्टैक्ट हमेशा बनाकर रखेगा। और उसके ऊपर कर्जा था, लेकिन उस समय जब वो एलीशा के पास आई तो उसी समय एलीशा को कहा करी कि मेरा कर्जा उतार और कुछ भी कर। उसी समय एलीशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब मैं इसका कर्जा कैसे उतारूं, मैं तो एक धोती कुर्ते में हूं और मेरे पास तो एक झोला है, एक डंडा है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय बोलता है कह रहा कि जा इसको बोल कि तेल ले आओ। और उसी समय हैरान हो गया एलीशा, बोलता है कह रहा तेल, कह रहा ये पैसे मांग रही है, तू तेल दे रहा है और तेल से क्या होगा। और उसी समय बोलता है जा तेल ले आ बस तू, और उसको बोल कि थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और उसी समय वहां गया एलीशा ने कहा, बोलता है कह रहा कि जा परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा तेल ले आ और पड़ोसियों से बर्तन मांगना, लेकिन याद रखना थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और समय में यहां पर कह रहे कि वो उसे क्यों करा था थोड़े बर्तन नहीं लेकर आना। और उसने पवित्र आत्मा से कहा, परमेश्वर अब तू तेल का और बर्तन का क्या करेगा। बोलता है कह रहा कि अगर आज तेरे को विश्वास है, कह रहा कि विश्वास कर, कह रहा कि मैं इसके अंदर विश्वास की बात देखना चाहता हूं। और इसके दी हुई इंस्ट्रक्शन का अगर ये पालन कर रही है, कह रहा आज रात में चमत्कार करने वाला हूं इसके साथ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके साथ वो कर सकता है। बेशक आपके ऊपर साल हो गया वो कर्जा नहीं उतर रहा, बेशक साल हो गया है कि आपका घर नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी बात को मानना, एक तेल की कुप्पी लेकर हाथ में बैठ जाना अभी, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन यहां पर एलीशा ने कहा थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, इसका मतलब थोड़ा विश्वास लेकर मत बैठना। हेलो, आप मिट्टी के बर्तन हो, आप हो मिट्टी के बर्तन, मैं मिट्टी का बर्तन हूं। इसलिए कह रहा था, कह रहा इन बर्तनों को थोड़ा, कह रहा कि थोड़ा नहीं भरना, विश्वास से पूरा भरना कि हाँ यस आमीन डैडी आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह। हाँ मेरे पापा आज तू चमत्कार करेगा, यहोवा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में डबल मिराकल करेगा। कब? कह रहा कि जब आप कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु अब तक नहीं हुआ, वेट करो। मैं कह रहा हूं वेट करना पड़ता है, इंतजार करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। अगर आप थोड़े बर्तन लेकर बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है थोड़ा विश्वास भी लेकर बैठो उसके अंदर। अगर आप घर में 2-3 आदमी बैठे हैं तो कह रहा है कि आप इसी समय विश्वास लेकर बैठो और परमेश्वर कह रहा है देख तेरे साथ मिराकल होगा। और उस औरत के साथ बर्तन में परमेश्वर ने मिराकल किया कि वो घड़े में से जब उसने तेल को डाला तो वो तेल जो है वो कुप्पी कभी खत्म नहीं हुई और वो भरता रहा, बर्तन खत्म हो गए लेकिन वो तेल खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं जो कह रहा परमेश्वर की दी हुई आशीष खत्म नहीं होंगी आपके घर से। अगर आपने इन चांद सीक्रेट को मान लिया, अगर आपने डायरी में लिख लिया और आपने अपने अंदर ये बात को लागू किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ आई कॉन्टैक्ट बना कर रखूंगा। याद रखना परमेश्वर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने वाले लोग झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हैं, इंडिया में से इंग्लैंड जाने वाले हैं, यूएसए जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो चमत्कार करने वाला है। आपकी रिपोर्टों में से आज वो कागज को पाड़ने वाला है जो आपको डरा रहा है कि आप तेरी मौत हो जाएगी, तेरे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तू नहीं बच सकता, तेरा ऑपरेशन होगा, कैंसर होगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी, कि लोगों के कैंसर गए, बच्चे हुए,
प्रॉब्लम्स गई, एलर्जियां गई, स्किन एलर्जी गई, इसी हफ्ते की गवाही है। परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं कि चमत्कार करता है। सिर्फ वो प्रार्थना, वो वीडियो देखते रहते हैं, वो मेरी वो वीडियो देखते रहते हैं, वो पुरानी वीडियो भी देखते रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं। उनको पता है करे कि परमेश्वर कभी भी काम कर सकता है। एक औरत ने मुझे बताया, कहती कि मैं देख रही थी आपकी वीडियो और 2019 की वीडियो देख रही थी और उस समय कह रही कि चमत्कार हो गया, करे मेरे 2 ब्रेस्ट में गिल्टियां थी और कह रहे मेरे हाथों पे गिल्टियां थी, चमत्कार हो गया, उड़ गई वो गिल्टियां। ये परमेश्वर, ऐसी गवाहियां बहुत आती हैं, कारण क्योंकि आपका विश्वास आपको जिताने वाला है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन पर भरोसा नहीं है तो पवित्र आत्मा काम नहीं करने वाला। ये औरत ने अपने पति की बात को समझ लिया, सीक्रेट देकर गया था, इंस्ट्रक्शन का पालन करना, करे कि इस चर्च को कभी ना छोड़ना, और उसी समय उसने उस इंस्ट्रक्शन का पालन किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आई कांटेक्ट कैसे बनता है। अगर परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप लाइव में बैठे हैं, आप पादरी के प्रॉफिट के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बन रहा है आपका सीधा। मैं कह रहा हूं बाइबल के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, कह रहा यहां पर प्रेयर के साथ बना रहे हो, बीज दे रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपना टाइम आप दे रहे हो, अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाएगा, क्योंकि यह बाइबल का इतिहास है। गरीब लोगों को उसने इतिहास रचवाया, राजा बनाया परमेश्वर ने। आज रात आप में से कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको बनाना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ बन गया है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात अपना फैसला चेंज कर देगा 5 मिनट के अंदर। जैसे मरियम को कहा मैं चमत्कार नहीं करूंगा, घड़ा दाखरस से नहीं भरूंगा, लेकिन उसी समय 5 मिनट के बाद क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया? क्योंकि उन्होंने आई कांटेक्ट बनाया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। उसने कहा जाओ घड़े मुआ मुंह भर दो। अगर आज आपने अपना घड़ा मुआ मुंह भर लिया, कह रहा कि आप घर में जाते हो और 1 मिनट के लिए बाइबल पढ़ते हो और कहते हैं हा, ऐसे नहीं घड़ा भरता भाई साहब, आप घड़ा भरो। आप जब 7 पेज पढ़ते हो आपका घड़ा भरता है, जब आप घंटों घंटों प्रार्थना बैठते हो आपका घड़ा भरता है, और जब घड़ा भरेगा मिराकल होगा आज रात आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप घड़ा भर रहे हो, सारा दिन 3 घंटे की फिल्म देखते हो थिएटर में बैठ के, कह रहा है ऐसे लोगों को कह रहा हूं मैं कि बेशरम इतनी देर मत बैठो। मजाक कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे खुद कह रहा है, कहता 3 घंटे आप फिल्म थिएटर में बैठ सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? खराब तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार करके, और यहां पर 1 घंटा भी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आई कांटेक्ट कैसे बनाएगा यार? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता इसलिए आपको फिल्म भी समझ में नहीं आती जब तक आप एंड नहीं देखते। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो चमत्कार करना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो परमेश्वर आज रात आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको छोटी सी गवाही बता रहा हूं कि मैं हरियाणा से मैंने सेवकाई स्टार्ट किया, और वहां पर एक ब्लाइंड औरत थी जिसको मैंने प्रोफेसी करके बताया था कि 7 दिन में एक औरत यहां सड़क पर घूम रही होगी चर्च के सामने, और उसने 8 दिन से खाना नहीं खाया होगा, और उसको किसी विश्वासी को मिलेगी और उसको ले आना, और अगले हफ्ते वो प्रोफेसी पूरी होगी। और जब वो आई, उसने कह रही कि मैं आज से यीशु मसीह को मानूंगी। जिसने मेरा ख्याल कर लिया, जिसने मेरे बारे में सोच लिया, वो बिल्कुल ब्लाइंड थी। मैं आपको बता रहा हूं 5 साल मैंने जो है हरियाणा में जाके नहीं देखा, मैं पंजाब में आ गया, लेकिन मैंने उसको बोला था, वो मुझे बोलती थी तू मेरा बेटा है और बेटा रहेगा, मैं तेरे कहीं और नहीं जाऊंगी। मैंने वो चर्च छोड़ दिया, मैंने वहां से स्थान बदल लिया, मैं दूसरा पॉइंट कर दिया। लोग जो मेरे विश्वासी थे वो इधर उधर भी चले गए, लेकिन वो औरत कभी नहीं गई। 5 साल मुझे याद करती रही वो। इसका मतलब उसने एक प्रॉफिट की वैल्यू को समझा, उसने आई कांटेक्ट बना कर रखा। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो झोपड़ी में थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरे मकान के अंदर रहती है, क्योंकि मैंने उसको देखा। पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सोने नहीं दिया। पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तूने मुंह से बोला था ना मां, वो उसने आज भी मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। मैंने कहा आपके साथ नहीं तोड़ा होगा, मेरे साथ तो तोड़ दिया होगा। बोले कह रहे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरे साथ बना के रखा है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि तेरे अंदर मैं बैठा हूं और तेरे साथ बना रखा है, मेरे साथ बना रखा है। और मेरे को उस दिन मैं रोया 1 घंटा, और मैंने प्रार्थना करके क्षमा मांगी, और मैं दोबारा गाड़ी में बैठ के उसको लेकर आया, और आज वो मेरे घर पर रहती है, मेरे लिए दुआ करती है। परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है। हो सकता है कि आप भी दुखी हो और परेशान हो, आपके लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति, अगर आज आपकी जिंदगी में किसी ने ठेस पहुंचाई है या आपने बहुत हेल्प की है लेकिन अब तक चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को, क्योंकि मैं नीचे से उठा हुआ आदमी हूं। आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन अगर आपने इन बातों को सीखा तो परमेश्वर मुझे अंदर से तोड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं शर्माता नहीं हूं। मैं जब प्रचार कर रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा मुझे कोई बात बोलता है, मैं रो पड़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा था,
अगर तू प्रार्थना में आंसू नहीं गिराएगा, मैं किसी के साथ चमत्कार नहीं करूंगा। मैं चर्च में नहीं रोता, मैं घर जाकर रोता हूं लोगों के लिए, और चमत्कार होते हैं चर्च में आकर। मैं चर्च में आके किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ इतना बोलता हूं, प्रोफेसी करता हूं परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको इन बातों को सीखना है, आपको करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर को अपना टाइम देना है, आपका अपना टाइम एक्सपेंड करना है। जो ये 4 इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं सीक्रेट दे रहा हूं, इनको पालन करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी खराब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर परमेश्वर मेरे अंदर बैठकर, एक मेरी जात की नहीं है वो, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको पहचानता नहीं हूं, उसको मेरी मां बना सकता है और मेरी छत पे बिठा सकता है, मेरे सिर पे बैठा रखा है उसको। आपको बता रहा हूं, कहीं इधर उधर भी जाता हूं, रोज फोन करके पूछते हैं कहां गया, आया क्यों नहीं। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि आप आई कांटेक्ट बनाओ। परमेश्वर इंसानों के साथ कह रहा है, अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो कह रहा है कि आपके अंदर एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।